मस्त मस्त सुंदर साथ युवा परिषद भाई बैठते हैं, तो थाले उधर से आते हैं, प्रणाम सुंदर साथ जी, प्रणाम जी प्रणाम जी, भोजन कैसा रहा। जैसे शादी में रहता है ना, वो ऑर्गेनाइजर मेंबर हाथ जोड़ करके एकदम इष्ट मित्र से हाथ प्रणाम नमस्ते बोलते। ऐसे सुंदर साथ युवा परिषद बैठे हुए थे 5-7 जाने, जहाँ थाल लेकर के एकदम जाने के रास्ता में, जहाँ पर पत्थर फेंकना रहता है, थाल साफ करने का रहता है, वहाँ प्रणाम, जाने नहीं देंगे, थाल हाथ में लिए प्रणाम, भोजन कैसा रहा, बहुत बढ़िया, तो ये थाल में जूठा ये क्यों छोड़े, ये नहीं फेंकने का, जैसे भी नहीं, बहुत बहुत मिर्चा है, तो बहुत मिर्चा तो पानी डाली, पानी और नहीं रखा है, पानी डाल, हाथ जोड़ करके पैर पकड़ करके भी उसको पिला के छोड़े, थाल साफ किए भी ना जाने दे देते हैं, तो अपने आप पतला हो जाते हैं खाना खाने। उसके बाद एक राउंड में तो अंटा शंटा मांग लिया, बच्चे को पता चलता है कि वो कितना खाता है, बेचारे ये बड़े बड़े भी थाल में इतना डाल दिया और जैसे मन आया फेंक दिया। तो कोई कोई डांट है, तुम्हारा ये घर का भोजन है, घर का भोजन भी नहीं फेंकना चाहिए, ये तो मंदिर का प्रसाद करके डांट करके भी हमने देखा बहुत। उस साल तो मैंने देखा 7 दिन में नाली में एक भी ऐसा कोई अन्न नहीं था। हमने फिर वो 7 दिन बैठे वो लोग, एक्सचेंज नहीं हुए वो सेवक, क्योंकि हर टाइम चेंज होने से क्या होता है, ड्यूटी नया नया टीचिंग का 7 दिन का ड्यूटी पूरे एक निभाए तो एक दिन में काम सीख लेते हैं, बस 7 दिन खुशी। तो डेली चेंज होने से मुश्किल होता है। तो उन 7 जने का ड्यूटी को बाद में गुरुजनों से साल उड़ा करके बहुत धन्यवाद दे, बहुत बहुत। तो वहाँ आनंद आया था, वो मैं आपसे शेयरिंग कर रहा हूँ, करना यही चाहिए। तो आगे भी सुंदर साथ आप लोग जो ऑर्गेनाइजर हैं, छोटा छोटा कार्यक्रम क्यों ना हो, ये वाला में ड्यूटी रहना चाहिए। सुंदर साथ को उतना ही थे पहले गुरुजी, बड़े गुरुजी के ज़माने में एकदम उसे में तो अब सुंदर साथ मेला भी कम ही होते थे, मतलब सुंदर साथ अब कम ही होते थे, जागरने का लिमिट ठीक ही था उसमें। और पत्तल लगा के बैठ जाते और बैठने में पत्तल सबको बांट लिए, बस अब ग्लास उसमें ग्लास में पहले पानी सब पानी का लाइन 8-10 पंगत है, पानी का लाइन गया, उसके बाद फिर चावल का लाइन, फिर रोटी का लाइन, फिर सब्जी का लाइन, इस तरह से। और गुरुजी मंगलदास जी लाठी लेकर के सब पढ़ना ऐसे चलते थे, ऐसा सब गुरुजी प्रणाम गुरुजी सब देखो। उसके बाद गुरुजी मंत्र उच्चारण करते थे, उसके बाद बड़ी आवाज़ माइक में, पर संतो पंगत प्रारंभ करिए ससुर जी करके एक ही साथ सब लेते थे और एक ही साथ उठते थे। उसके बाद नेक्स्ट पंगत, फिर वहाँ रुके, फिर सब पास सफाई का, फिर दूसरा पंगत। तो बहुत आनंद आता था पंगत में। तो वहाँ उस समय में गुरुजी एक शीत भी बाहर नहीं जाता था। तो यहाँ धूर्त करके लियाओ धन, खर्चो मुख करो उन्माद। उनको अन्नकूट के मेला में प्राण जी ने देखा है, सूरत में बहुत बड़े बड़े मेला, उसे मेलो मुख भाको उत्सव, बड़े बड़े उत्सव का अनाउंस करो, लाखों लाख का हिसाब लगाओ और पातल में डालो प्रसाद, और पत्तल में प्रसाद डालो, उसके बाद कितना खाओ कितना फेंको उपाय नहीं। अब 14 नंबर चौपाई में कहा था इन्हें, अब बोले ना ऊपर, विद न लहो विवाद करो, न देखो बचन बिचारी, बोले ना, तो बचन न देखो बिचारी। अब नीचे देखना 54 नंबर 14 में, एक सीता जूठ को ब्रह्मा जैसा जल में मीन होए आया। श्रीमद् भागवत में कथा आती है कि ब्रह्मा जी ने श्री कृष्ण को पहचाने, फिर शंका किए, लंबी कथा है। और तो जब भगवान के विषय में ब्रह्मा जी को जानकारी मिली,
पहला क्या हुआ कि नारद जी ने पिताजी को कहा, ब्रह्मा जी को, कि आपने जिस भगवान के विषय में गर्भ स्थिति की थी वो भगवान ब्रजमंडल में आकर के लीला कर रहे हैं, आप दर्शन करने जाओ। तो आए ब्रह्मा जी। तो उस दिन कोई राक्षस का वध हुआ था, उद्धार हुआ था, तो उसके खुशी में भोजन कर रहे थे। श्री कृष्ण किसी को, बच्चे लड़के को खिला रहे हैं, ग्वाल बाल को, ग्वाल बाल श्री कृष्ण को खिला रहे हैं। ब्रह्मा जी तो चकरा गए, ये ग्वाल बाल का जूठन खाने वाला भगवान थोड़ी होता है, करके लौट गए दर्शन किए बिना। नारद जी ने फिर पूछा, पिताजी दर्शन किए? हट, भ्रम में डालता है वो, आहिर जाती, वो ग्वाल बाल का जूठन खाने वाला भगवान थोड़ा, मैंने कहाँ का एड्रेस दे के भेजा करके बोला हैं, वो जूठन खा रहा है। आपको तो सृष्टि करते करते बुद्धि भ्रमित हो गई, बुद्धू हो गया, विवेक खो गया, वो भगवान की लीला है। हट, ऐसा लीला होता है जूठन खाने में। परीक्षा करके देखो भगवान आए कि नहीं। फिर बाल ग्वाल छुपा दिए और गौ छुपा दिए, है ना, ये कथा सुने ना। बस बाद में पता चला कि अरे आपने जो छुपाया वो वही है, और यहाँ पर जैसा का तैसा प्रकट किया। तब हाथ जोड़कर कान पकड़े, हे परमात्मा, आप ही हो। अब माफ़ी मांगने के लिए क्या चीज़ है माफ़ी मांगने? जिसमें नुकसान, जिसमें संख्या क्या हुई वही उसमें करना पड़ेगा। तो पहला वो जूठन में संख्या की थी। अब जब तक भगवान का जूठन प्रसाद नहीं मिले तब तक उनको उससे मुक्ति होएंगे ना, उससे माफ़ी मिलेंगे। अब बेचारे क्या करके भगवान के प्रसाद लेना है? भगवान तो सब तन की जाने मन की जाने जानते हैं। तो अब क्या उपाय किया जाए? तो भगवान जहाँ पर भोजन कर रहे वहाँ पर आए ब्रह्मा जी। ऐसे सोचे, हाँ ये लोग भोजन करके पत्तल फेंकेंगे, वो पत्तल में जा करके, पत्तल में जो जूठन होगा वो खाऊंगा करके कौवा होकर के आए ब्रह्मा जी। श्री कृष्ण को पता है ब्रह्मा जी भटक रहा है, कौवा। सबको थाल चाट चाट करके पतली पत्तल लिया, पत्तल चाट चाट के एक भी बार आने नहीं दिया। ला अब खाओ तो ब्रह्मा जी। काग बेचारा भूखे रहा। और फिर ब्रह्मा जी ने सोचा अब तो नहीं होगा, हाँ ये लोग, ये ग्वाल बाल लोग भोजन करके हाथ धोने जाएंगे और वहाँ मछली होके रहूँगा और वहाँ प्रसाद ले लूँगा, वहाँ पानी पीऊँगा। श्री कृष्ण ने देख लिया ये मछली होके जा रहा है, ग्वाल बालों खीर खाया हुआ हाथ कभी धोने नहीं चाहिए, सब चाट चाट कर हाथ धोने दिए ही नहीं। बेचारा मछली स्विमिंग करते रहे, वहाँ भी नहीं। तो ये प्रसंग आकर के परमात्मा का जूठन का महत्व, प्रसाद का महत्व बताया है। अब इनका ये भोग लगाया इतना बड़ा पहाड़ और खाने खा रहा है, फेंकने फेंक रहा है, ये क्या मतलब हो? इसी चीज को है विदा न लहो विवादा करो, न देखो वचन विचार। वचन कहाँ विचार किया? वो टीका में, सुबोधिनी टीका में प्रसाद को महत्व बता समय ये बात बताई है, और विचार तो करते नहीं। उसी चीज को बोल रहे हैं। एकाशीता जूठन को ब्रह्मा जैसा जल में मीन हो आया, मछली होकर के आए। ए जूठ को महात्मा वाणी देखावे। महात्मा मतलब महत्व। जूठन को महत्व वाणी मतलब सुबोधिनी टीका वाणी, सुखदेव वाणी दिखा रहा है। ग्वालों को चुल्लू न कराया, ग्वालों को चुल्लू नहीं कराया भगवान।
अब यहाँ तो चुल्लू तो छोड़ दो, सब उल्लू बैठे हैं, पहाड़ लगाया प्रसाद का, और बेलचा बांट रहे, उन्हें टेक रहे हैं, अन्नम ब्रह्म कहाँ चल रहा है ये। और वहाँ लीडर देखते हैं, मंडली के लीडर, वहाँ गुरु 15 नंबर से, वो हंसी ठठोली करे, वाह, आगे शब्द आरामी, शब्द आरामी। आरामी किसको कहते हैं? वो हंसी ठठोली करता है, दिल्लगी करता है, मजाक करता है प्रसाद से, अपने भक्तों से, अपने प्रसंग से, कृष्ण लीला से। ताय ले बैठे मंडली मुख, मंडली का मुख यानी मंडली का लीडर, मुखिया, ऐसा तो मुखिया है, यानी अब मुखिया में कौन, धर्मगुरु होगा, गोस्वामी होगा, प्रचारक होगा, और लीडर होके जो बैठे हैं। ताय ले बैठो मंडली मुख, वो तो जमात को लेकर बैठा हुआ है, और क्या करता है? हंसली ठठली। ये नीचा कर्म डूबोगे नरक में, तुम्हारा अपने ही कर्म नरक में डूबोगे। पीछे छूट पाओगे कब सुख, कब फिर वो 84 में जाकर, कब फिर इस मनुष्य में आओगे। मनुष्य में आने के बाद भी फिर 84 लाख 33 करोड़ देवी देवता पार करके कब फिर कृष्ण तत्व में आओगे। फिर कृष्ण तत्व में आगे कब गौलोक साधोगे, वैकुंठ में अटक जाते हैं, गौलोक कब साधोगे। और जो महामति, जो मेरा सदगुरु का जो परम धाम जो दिखाया, वो तो तुम्हारा सपने में भी नहीं आया। आपने गुरु ने बताया हुआ मैं नहीं चल रहा, मेरे गुरु ने बताया, तुम क्या जानो। ये नीचा कर्म डूबोगे नरक में, पीछे छोटा पाओगे कब सुख, कब तुम सुख पाओ। ये तो संत ही बोल सकते। संत किसको बोलते बताएं? जिन्होंने संसार छोड़ करके संसारी का चिंता करे, वो संत। ब्रह्मण्य जी का हृदय देखिए, कितना चिंता कर रहे हैं। तुम कब संसार छोड़ करके संसारी को चिंता करें, वो संत है। हे वैष्णव, ये वाणी जो है ना, ये वाणी जो तुम्हारे हाथ में है, जो रोज पढ़ते हो, ये वाणी उत्तम है। ये बहुत उत्तम वाणी है, नहीं समझ में आ रहे हो। चढ़ावे ऊंचे, ये तो तुम्हारा आत्मा को इतना ऊंचे चढ़ा देता है कि अखंड मुक्ति दे सकता है, ऐसी वाणी है तुम्हारी। ये उलटे अधम स्वादे, उलटे गुणांग इंद्रियों वैसे भी उल्टा, और उसका विषय विष, यह विषय। गुरुजी मंगलदास ने कहा है, विषय, यह जो विष है, विस्मरण। दो शब्द याद है आपको, विस्मरण और स्मरण। विस्मरण आपका डिक्शनरी मीनिंग कुछ बोलता होगा, और स्मरण भी आप जानते होंगे, लेकिन हमारा परिभाषा ऐसा है। स्मरण मतलब स प्लस मरण, स मतलब एलोंग विथ। परमात्मा को नाम ले करके जो मरता है वो स्मरण है, और परमात्मा का विस्मरण मतलब विस्मरण। मरते समय शरीर संसार रूपी काम क्रोध विष लेकर के जो मरता है वो विस्मरण। ये वाणी तो उत्तम चढ़ावे ऊंचे, परमात्मा स्मरण कराएगा ये। और तुम्हारे उल्टे गुणांग इंद्रिय विष से भरा हुआ अधम स्वादे, अपने स्वार्थ के लिए, अपने गुणांग इंद्रिय स्वाद भरने के लिए दूसरों को हत्या कर रहे, वो भी जानते नहीं। छोटी सी टोंग, इतना ऑन द टिप ऑफ टोंग, इतने स्वाद के लिए हम दुनिया दूसरों को खून बहाते।
अलेक्जेंडर द ग्रेट विश्व युद्ध करके निकले, चक्रवर्ती बने, तो जहाँ पहुँचे थे वहाँ पर लास्ट में भूख लगी है, भोजन दो करके बोला। उनका सचिव ने वेटर ने भोजन दिया गया, एकदम बढ़िया से ढक करके ले आके दी। भूख के मारे आप बढ़िया से खाने का नहीं आता, पूरा वहाँ तो धन दौलत जवेरात सब रख दिया। ये क्या लाया ये? नहीं, आपको भूख लगी है तो हमने नहीं लाया था, ये थोड़े खाने का चीज़ है। तो क्या ले आऊँ? चावल ले, दाल ले। तो अपने देश में नहीं मिलता था दाल चावल, क्या ढूंढने आए इतनी दूर? दूसरों को हत्या करते हुए बोल दिया दाल चावल देश में नहीं मिलता था, तो क्या खाने आए इतने दूर? मुख तोड़ जाओ, बुद्धि खुली हो, तब वापस हो गए। ये उल्टे अधम स्वाद है, अपने जीवा के इंद्रियों के स्वाद के लिए दूसरों को लूटपाट। कठिन पंथ चढ़ाए नहीं ऊंचे, ये अब परमात्मा का रास्ता है ना, ये प्रेम का रास्ता, ये कठिन रास्ता है, चढ़ाए नहीं ऊंचे, ऊंचे जा नहीं सकता है। अब निंदा शुरू कर दिया, पीछे नीचे दौड़े, नीचे बाधे। अब नीचे नीचे और बाधे मतलब बात विवाद, अब निंदा करके अब जीवन बर्बाद किया। ये कुकर्म करो, कुटिल गत चालो, आगे पीछे चीटिहार। प्राणनाथ जी ने कहा कुकर्म करो, कुटिल कपटीपना, दूसरों को ठगना, ऐसा गत ऐसा आचरण बनाओ, चलो आगे पीछे चीटिहार, आ रहा है कि जा रहा है पता नहीं। अब ऐसे जगह में प्राणनाथ जी कहते बेचारा बल्लभ समुदाय के बाद में, बल्लभ आचार्य के बाद में बल्लभ कुंवर, उनका जो सेकंड सन हुए बल्लभ विठल, जो कुंवर का लड़का सेकंड सन, कितने को बरजे, वो बेचारा कितने को रोके। कई उल्टे सेवक संसार, सब उल्टा पुल्टा करने लगे, बेचारा वो भी हैरान हो गया। बोले दोष नहीं न वाणी केरो, केरो मतलब का, ये जो बल्लभ टीका जो वाणी है ना, इसका दोष नहीं है भाई, दोष नहीं न वाणी को न तुम्हारा गुरु का दोष है न तुम्हारा ग्रंथ का दोष है, ये तो दुष्ट दासी की कमाई, ये तुम्हारा दुष्ट बुद्धि की कमाई है। अधम शिष्य गुरु को बुरा कहावे, अधम शिष्य होकर, ये तो ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। ये अधम शिष्य गुरु को बुरा कहावे, पर सोने न लगा तो स्याही भाई, सोने में स्याही मतलब मैला जो गंदा नहीं लगे, सोना कहीं भी गिरेगा पवित्र ही होगा। अधम शिष्य गुरु को बुरा कहावे, पर सोने न लगा तो स्याही, गुरु का बदनाम नहीं होगा। गुरु को क्या ठगोगे? गुरु के ठगने के चक्कर में स्वयं ठग जाओगे, स्वयं ठगे जाओगे भाई। इसलिए ये वाणी तुम नहीं पहचानी, ये बल्लभाचार्य जो ये वाणी तुम नहीं पहचानी। या में विदा विदे के प्रकाश, इस वाणी के अंदर तो प्रकाश प्रकार प्रकार के ज्ञान का प्रकाश है। क्या है विदा विदा का? अरे इष्टों में से श्री कृष्ण जैसे तत्व पकड़ाया है, लीलाओं में से ब्रज रास जैसे प्रेम की लीला पकड़ाया है, तीर्थों में से वृंदावन जैसे पैदा। तुम लोग तो अभी तक कावेरी और क्या क्या पता नहीं क्या क्या करते। हे राज जी, ये वाणी तुम ना पहचानी, हमें विद विद के प्रकाश, इन प्रकाश में इन प्रकाश में, ये सुबोधनी टीका ग्रंथ खोल के देखो, इन प्रकाश में खेले श्री कृष्ण जी, उसके अंदर श्री कृष्ण जी नाच रहे हैं और तुमको भी वही नहीं चाहना चाहेंगे, ऐसा है। खेले श्री कृष्ण जी, रमे अखंड लीला रास, वहाँ अखंड रासलीला की बात हुई है। तुमको अखंड रासलीला पता है? बैठ गए मानता होकर वो स्वामी बन के, रमे अखंड लीला रास में तुम पनधारी आत्मनिवेदी, पनधारी मतलब नियम को पक्के, तिलक लगाना ये भेजना नियम के पक्के, आत्मनिवेदी आत्मा शांति हो गए बैठे, बानी ना देखो बिचारी, बानी तो खोल करके विचार किए ही नहीं, सुबोधनी टीका तो खोले नहीं। अर्जुन न मानो तो इताओ, इतना बोलने पर भी नहीं मानते तो मेरे आ जाओ, बता थप्पड़ दे दूंगा, ऐसा नहीं। अर्जुन न मानो तो इताओ,
अभी तक मेरा ये मैंने एक संदेश के जैसे दिया हूँ। अब इससे भी नहीं होता है तो मेरे बगल में आओ, मैं उपदेश देता हूँ। उतने भी नहीं तो मैं आदेश देता हूँ। है हिम्मत? मैं देखा हूँ लीला तुम्हारी। तुम्हारे ग्रंथ ने श्री कृष्ण के लीला के साथ में तुम्हारी आत्मा की लीला कहाँ के मैं दिखाऊंगा। इधर आओ मेरे पास। ये भी अर्थ होता है। दूसरा, तुम्हारा गुरु ने कहाँ के लिए देखा, तुम कौन लीला कर रहे हो दिखा देता हूँ। इधर आओ। वैष्णव होए सो वचन मानसी, चौपाई नंबर 21 में कहा, और ये लास्ट चौपाई भी है इस प्रकरण का। वैष्णव होए सो वचन मानसी, और जो बल्लभ वाणी से टलिया। वैष्णव है सो वचन मानसी, सच्चा वैष्णव है तो मेरी बात मानेंगे। पहले ही बोला था, दुष्ट को तो कोई उपाय नहीं, वो तो दुश्मनी बोलेगी। और मेरा सच्चा वैष्णव से ही बात है। मुझे तुम्हारे गौलोक धाम में जो सुबोधनी टीका या वल्लभाचार्य ने गौलोक शब्द दिया है, अब बेचारा गौलोक भी, अब एक तो महाकारण नारायण के महाकारण में गौलोक है, और अव्यक्त में भी गौलोक है, और शबलिक में गौलोक है। कौन सा गौलोक अभी छोड़ दीजिए, कम से कम गौलोक धाम करके दिए हैं। वैष्णव होए सो वचन मानसी, जो वैष्णव है, जो थोड़ा सा अंकुर है, वो तो मेरी बात को समझेंगे। और होता भी ऐसा ही है। कड़वा सत्य बोलते हैं, तो कड़वा है लेकिन सत्य है, तो इसका हर कोई रिसीवर नहीं होता है। लेकिन जो सत्य है उसको तो अच्छा लगता है। प्राण जी बोलते हैं, गुना मुख बोली भलो न मनाऊँ, अवगुण न राखू छानो, सत वस्तु देवानु सत भाखूँ। सत्य वस्तु देने के लिए सत्य बोलता हूँ, दुख मानो तो मानो। तो मेरी जो बात मैं बोल रहा हूँ, वैष्णव है तो वचन मानसी, और जो बल्लभ वाणी से टलिया, और जो बल्लभ वाणी से जो हटे हुए हैं, खाली नाम मात्र का वैष्णव है, नाम मात्र का गुरु नाम लेता है, नाम मात्र का टीका का उच्चारण करता है। प्राण जी बोले, मामत कैसो काहे को जन्मिया, गर्भ में क्यों नहीं गलिया। वो तो गर्भ में ना सुना चाहता। बाप, कितना दुख लगा होगा प्राण जी माँ को। इसका मतलब प्राण जी को चोट यहां लग रहा है, वही श्री कृष्ण तत्व है और वही रसरास है, और ये चैतन्य लीला है, सीधा ले आकर के शरीर से जोड़ दिया। और शारीरिक जो विकार है उसको रसरास नाम दे दिया और बवाल बना चल। इसीलिए ब्रह्म जी को दुख हुआ। ऐसे तो गर्भ में नाश होना चाहेगा, जन्मा ही क्यों था, माँ का गोद बिगाड़ा ही क्यों तुम्हें, दादी का बोझ क्यों बने। इस अर्थ में दुख प्रकट कर रहे हैं। ऐसे ही महामती मुखार बिंदा से ऐसा शब्द नहीं आया। मैं प्राण जी के इस स्थिति में, इस प्रसंग में, जो गुरुजी दीनदयाल महाराज जी के पास मैं जब चौपाई चल रहा था ये, और गुरुजी ने अर्थ करते समय ये प्राण जी का दिल में चोट लगने की बात को लेकर के, जो वैष्णव संप्रदाय में ये जो ठाकुर जी बोलते हैं और पुष्टि मार्ग है, और हर चीज़ को जो है खरीद के ले आकर के भगवान का जो मूर्ति होते हैं, मूर्ति उसमें ले आकर के टच करवाना होता है। बाजार से जैसे कपड़ा उपड़ा लेके आए और मूर्ति में टच कराए, या गोस्वामी जो गुरुजी जो रहते हैं उनको टच कराए और प्रसाद बना के ले जाए। ये है। और ऐसे करते करते किस हद तक गए वो गुरुजी महाराज ने बताए, मुझे यहाँ बताना नहीं है उस चीज़ को। तो जैसे ही गुरुजी ने वो अर्थ करके बताए कि यहाँ तक इन लोगों ने विकार पैदा किया है, इसलिए प्राण जी गुस्सा आया। तो गर्भ में बिगड़ना चाहिए था। जैसे ही मैं चौपाई पूरा करके अपने कमरा में गया, न्यूज़पेपर आता था, तो वो पेपर
जैसे ही मैं पढ़ रहा था, एक पान मसाला करके हेडिंग था वहाँ पर, छोटा सा। वहाँ जो गुरुजी ने बताए थे वही चीज़ वहाँ पर मुझे आर्टिकल मिला, 5-7 लाइन का। और वो आर्टिकल उसी दिन का पेपर, मैंने पेपर काट के मेरा फाइल में रखा हूँ कि वह पेपर में था, ये जो पुष्टि मार्गी वल्लभ में ऐसा 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 हुआ और इस तरह से ये महंत जो भी थे उस जगह में जेल को जाना पड़ा, ऐसा ऐसा करके वहाँ पर पेपर में आया। जो अभी गुरुजी ने इस प्रसंग को अर्थ करके मैं बाहर निकला 8-9 बजे, पेपर वाला पेपर फेंके गया था, जैसे बोला उस पेपर में मुझे वो मिला। तो मैं अपने आप को वाह, गुरुजी को तुरंत, गुरुजी आपने जो कहानी बताया आज ही के पेपर में ऐसा है, हैं को दिखा कर, अब गुजराती पेपर देख, राजी ने एक प्रमाण तो लेके आए। सुंदर साथ जी, आज हम चौपाई कहाँ से उठाए थे? चौपाई नंबर 8 से। यह है वल्लभ संप्रदाय को संबोधन करते हैं। अब आइए 300 साल बैक में आइए। ये वाणी अब अपने ऊपर घटा के, अब सर अपने आप जाता हूँ। ये वाणी अप्रस, ये वाणी तारतम वाणी अप्रस करे आत्म तुम अप्रस करो। बाहर रंग सुंदर साथ जी, खाली बाहर नहाते हो, आकार अप्रस की कहा हो, शरीर नहाने से क्या होता है? ना आत्म सो कैसो संबंध, आत्मा से क्या संबंध है करके नहीं नहाने ऐसी बात नहीं। ठंडी के मौसम में बहुत फायदा हो, ऐसा नहीं। ये शरीर शुद्धि की लौकिक चीज़ है, लौक में चाहिए। ठीक है, नहीं मत नहाओ, ठीक है, 7 महीने मत नहाओ, जाइए साथी के पास, लगा देगा थप्पड़, वहाँ पर नान निचोड़ के नहा देगा। ये नहाना धोना से भक्ति के लिए जरूरी है, सब लौकिक में जरूरी है, तो पारलौकिक के लिए जरूरत नहीं है। लेकिन बस नहाते रहना वो नहीं है सब। ये झूठा को साज समारो सुंदर साथ जी, झूठे हो जासी। साँचे सुख देवे साँचा, साँचा तारतम बानी साँचा परम, वो कब लखाओ हसी। माए अंदर अंधेर में, माहे अंधेर में उजाला, काम क्रोध लोभ मोह छल कभी दोष बैठे हुए हैं और सुंदर साथ कहाओ। हाँ, ये तो बातें सब फोक के, तो सब जो नाम सुंदर साथ कहलाते हैं और ये सब यहाँ वैष्णव है, मैं घटा रहा हूँ सुंदर साथ।